तो इतनी ज्यादा प्रचंड वेग हो गई है जिसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। और साल में हर बार सावन में माँ गंगा आती है इसी तरीके से, और वो टाइम फाइनली सावन के दूसरे दिन देखने को मिल रहा है। रूम भी पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। घाट निकेतन पे आरती तो हो रही है, लेकिन अब श्रद्धालु जितने भी आपको दिखेंगे वो सब घाट के दूर ही दिखेंगे। जल बहाव शिव चरणों तक होकर जाने लग गया है। ऋषिकेश के सभी घाट जलमग्न हो चुके हैं और बहाव बहुत ज्यादा तेज हो गया है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं माही और मैं फिर से आ गई हूं ऋषिकेश, यानी माँ गंगा का सबसे पावन स्थल, जहां से उद्गम के साथ साथ माँ गंगा पूरे भारत देश में विख्यात हैं। और इस टाइम मानसून के मौसम में माँ गंगा अपने पूर्ण स्वरूप में आ चुकी हैं। घाटों तक इनका जल त्वरित होने लगा है। तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं ऋषिकेश का लाइव दर्शन, यानी ऋषिकेश में कैसा मानसून है, कैसा यहाँ का वेदर है और घाटों पे जाना सेफ है या नहीं, बहुत कुछ। तो बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो में और पेज को फॉलो लाइक जरूर करें। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल है। वो पूरा घाट डूब चुका है, मतलब ये आरती वाला स्थल है जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध आरती होती है, और ये पूरा घाट पूरी तरीके से डूब गया है। ये देखो, जहां तक नजर जा रही है पूरा घाट अभी डूबा हुआ है। मेन त्रिवेणी घाट संगम का आरती स्थल, जहां पे शाम को होती है भव्य आरती और पूरा प्रांगण जलमग्न हो चुका है। आरती अब यहाँ बाहर की तरफ घाट के इस साइड से होगी। घाट के आसपास तक एकदम ज्यादा नियर बाई तक पानी आ चुका है, और लोग देखो किस तरीके से नहा रहे हैं। जो रेलिंग के नीचे जाके नहाते थे वो रेलिंग के पास में ही नहा रहे हैं। ये कितना सुंदर अद्भुत नजारा है, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में ये सबसे अच्छा आरती स्थल। और ऊपर ये देखिए अर्जुन का रथ। तो कुछ इस तरीके का नजारा हो गया। बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, जितनी भीड़ आपको देखने को मिलती थी गर्मी के सीजन में। बिल्कुल पूरे घाट आपको खाली दिखेंगे, ज्यादातर यहाँ पे लोकल के लोग ही बचे हुए हैं। वो कितना सुंदर दृश्य है चारों साइड में, और सिर्फ आपको लोकल के लोग ही दिख रहे होंगे। नीले नीले पहाड़, पर्वत, इन सभी के बीच में कुछ अलग ही आनंद आता है। अब आपने त्रिवेणी घाट संगम तो देख ही लिया, यहाँ पे कैसा नज़ारा है इस टाइम पे। और अब हम चलते हैं दूसरे घाट की तरफ, यानी जानकी सेतु होते हुए, और देखते हैं वहाँ पे क्या हाल है, इस तरफ सेफ्टी का क्या मंजर है। तो फाइनली दोस्तों, त्रिवेणी घाट से हम ऋषिकेश की तरफ पहुँच चुके हैं, यानी जानकी सेतु की तरफ। और हर जगह पे घाटों पे पानी बिल्कुल ज्यादा आ चुका है, और जो घाट दिख रहे थे ना वो घाट भी अब बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे, जो मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो डाली थी। और अभी देखो माँ गंगा का रूप इस टाइम देखो कितनी ज्यादा पीक पे आ चुकी हैं। और रुद्रप्रयाग में तो बाढ़ का भी खतरा हो चुका है। वहां पे तो इतने ज्यादा अलर्ट लगाए जा रहे हैं कि बिल्कुल घाटों के आसपास जाना मना कर दिया गया है। वीडियो में ये घाट दिख रहे थे और ये घाट बिल्कुल डूब गया और बहाव बहुत ज्यादा तेज हो गया। ये देखो कैसे कैसे ऊंची ऊंची लहरें और रैपिड्स बन रहे हैं। अब ये किसी खतरे से खाली नहीं, मतलब यहाँ जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। माँ गंगा ने अपना पूर्ण रूप धारण कर लिया है। मैं घाट के दूसरी तरफ आ चुकी हूँ और ये घाट है मोक्ष घाट। तो मोक्ष घाट पे भी देखो वही दशा है, बिल्कुल ये घाट डूब चुके हैं। और देखो अलकनंदा बेल्ट से आने वाला ये सबसे ज्यादा जल है जो अभी यहाँ पे एक विकराल रूप धारण कर चुका है। तो अभी अगर नॉर्मल बात की जाए तो बद्रीनाथ धाम वाला जो पूरा पैच है उस साइड से सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग में तो बाढ़ का ही खतरा हो रखा है, पूरा बहुत ज्यादा नाजुक हालत है। तो कुछ इस तरीके से सारा जो जल है वो अलकनंदा का आ रहा है। भागीरथी अभी हम गए हुए थे, भागीरथी का वीडियो हमने डाला है, वो आप देखिएगा। भागीरथी में बिल्कुल भी अभी ज्यादा मतलब इतना खतरा नहीं बोल सकते हैं। हाँ जल ज्यादा हो गया है, बहाव ज्यादा हो गया, बट खतरा नहीं है। तो ये देखिए सारा पैच, ये सिर्फ सारा रचना जो आपको दिख रही है ये सिर्फ अलकनंदा से आ रही है। ये सारा जल बहाव जो तेज हुआ है ये अलकनंदा का है। और सामने है जानकी सेतु मोक्ष धाम पे। अब घाट बिल्कुल डूब चुके हैं। अभी हम मोक्ष धाम के इसी साइड में हैं, पूर्णानगर घाट की तरफ। और यहाँ पे पुलिस अपने आप से पूरे तरीके से तैनात है ताकि कोई घटना ना हो और घटना से पहले बचाया जा सकते। तो पूरे घाट तक पानी ऊपर तक आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये पूरा खाली था लास्ट टाइम जब वीडियो में आपने देखी होगी, और ये पूरा एंगल अब पानी से भर चुका है। अब जो सबसे ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी वो भीड़ होगी सिर्फ कांवड़ियों की, यानी कांवड़ी यात्री जो भी आते हैं भोले भक्त, उनकी ही भीड़ आपको सबसे ज्यादा ऋषिकेश में, हरिद्वार में देखने को मिलेगी। तो नॉर्मल यात्रा करना चाहते हैं, घूमने आना चाहते हैं, तो प्लीज अभी थोड़ा सा अवॉइड करें। और ये देखो घाट का कुछ इस तरीके से अभी दशा हो रखा है और घाट पूरे तरीके से गाड़ी आना मना हो गया है इस घाट के साइड में। यानी आप जानकी सेतु अब
क्रॉस नहीं कर सकते। जो यहाँ के लोकल हैं उनको परमिट मिल रहा है, उनको पास मिल रहा है, वही लोग जा सकते हैं। बाकी सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए रास्ता खुला हुआ है। अच्छी बात की प्रशासन व्यवस्था की सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं घटना से बचने के लिए या किसी मारपीट लड़ाई झगड़े से। तो यहाँ पे पार्किंग स्पेस था, पार्किंग स्पेस को हटा के पूरा खाने पीने का व्यवस्था और यहाँ पे वो कर दिया गया है कावड़ियों के लिए। घाट के पास वही रौनक, वही सुंदरता देखने को मिलेगी और सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको कावड़ भक्त। तो लास्ट टाइम देखो जो घाट खुला हुआ था ना, जिस घाट पे हम बैठे हुए थे, वो घाट बिल्कुल पानी से भर चुका है, पानी के अंदर डूब चुका है। अब बिल्कुल घाट बचे ही नहीं है। 2 दिन और 4 दिन बारिश हुई पहाड़ों पर अगर ऊंचाई पे, तो एकदम ज्यादा यहाँ पे स्पेस नहीं मिलेगा। तो देखो ये अभी ये घाट पे बिल्कुल जगह बची ही नहीं है, पूरी तरीके से घाट डूब चुके हैं और कुछ इस तरीके का नजारा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। है पूर्णानंद घाट का हाल, ताजा हाल है। बिल्कुल घाट के किनारे तक माँ गंगा आ चुकी है। बिल्कुल फ्लो इतना ज्यादा हो गया है कि बिल्कुल घाटों पे नहाना धोना बिल्कुल सेफ नहीं है। लोग बाहर ही नहा रहे हैं लोटे वगैरह से, जल वगैरह से। और जितने भी घाट के आसपास की चीजें हैं, ये पिलर्स वगैरह देखिए, ये बिल्कुल डूब चुके हैं। तो देखो जब आप इससे पहले आप देखते थे तो कावड़ यात्रा की वजह से पूरा पुल के ब्रिज को साइड से लॉक कर दिया गया है, ताकि जो आपका फोकस हो वो सिर्फ इस रास्ते को क्रॉस करने के लिए हो। पूरा यहाँ पे साइड में देखिए 3 लगा दिए गए हैं। माँ गंगा यहाँ से बिल्कुल नहीं दिखाई देंगी। जानकी सेतु क्रॉस कर दिया और अब देखिए कावड़ियों की भीड़ इस साइड बहुत ज्यादा। और ये है नीलकंठ वाला पैदल मार्ग। तो नीलकंठ की तरफ जितनी ज्यादा भीड़ है, इधर तो नॉर्मल ही है, लेकिन दुकानें वगैरह पहले से ज्यादा आपको देखने को मिल जाएंगी। और अगर बात करें परमार्थ निकेतन की, तो वो घाट की तरफ भी बंद कर दिया गया है, लोकल लोग को ही जाने को मिल रहा है। और चलते हैं आगे, देखते हैं क्या दशा है इस टाइम पे वहाँ पे। पूरा परमार्थ घाट बंद कर दिया गया है। ये सामने वानप्रस्थ आश्रम जैसे पहुंचते हैं हम क्या देख रहे हैं कि ये पूरा वानप्रस्थ आश्रम घाट बंद है। ये आश्रम घाट के पास लाइफ जैकेट वगैरह भेज रहे हैं, लाइफ जैकेट पड़ी हुई है, बट यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा है क्योंकि ये घाट पब्लिक के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। वानप्रस्थ घाट से जैसे ही आगे बढ़ेंगे आप कुछ अलग ही नज़ारा देखेंगे। यहाँ पे देखो पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया। लास्ट टाइम आपने वीडियो देखी थी और आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था, उस वीडियो को आपने बहुत शेयर किया था। ये वही रेलिंग है जो टूटने के लाइन पे आ चुकी है। इनफैक्ट इसका एक वो एंगल टूट भी चुका है। तो ये पूरा अभी कुछ इस तरीके से गंगा अपने पूर्ण रूप में इस साइड भी चल रही है। ये देखिए भाई जल प्रवाह इतना हो गया है कि लोग घाट के किनारे अब बैठ के स्नान कर रहे हैं। मतलब स्नान तो ठीक है, फिर भी यहाँ पे जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा गंदी लगी, लोग अपने गंदे वस्त्र यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, घाटों पे ही छोड़ दे रहे हैं। ये देखो कितना ज़्यादा गंदगी मचा के रखा है लोगों ने। ये सिर्फ कावड़िया भीड़ की वजह से हुई है। इससे पहले आपने इस घाट की वीडियो देखी हुई होगी, कितनी ज़्यादा साफ सुथरी ये घाट थी, खाली लोग आपको स्नान करते हुए दिखते थे। लेकिन अब देखो चुके हैं गीता भवन घाट। ये घाट जो है वो गीता भवन घाट है और यहाँ पे भी देखो माँ गंगा एकदम हमारे जस्ट पैरेलल में आ चुके हैं, बिल्कुल हल्के से ही नीचे हैं। भाई घाट पे एक सबसे गंदी चीज ये लगी कि ठीक है यात्रा करने आ रहे हैं आप, भगवान के दर्शन आ रहे हैं, माँ गंगा का स्नान करने आ रहे हैं, बट पीछे देखिए जितनी आपको गंदगी दूर दूर तक दिखेगी ना, लोगों ने अपने गंदे वस्त्र यहीं पे छोड़ दिए। भाई ये कैसी श्रद्धा होती है कि आप स्नान करने आ रहे हो और गंदगी आप यहीं पे छोड़ रहे हो। रुकिए मैं आपको क्लिप दिखाती हूं। अपने गंदे वस्त्र यहीं पे छोड़ दिए, कैसी श्रद्धा है। माँ गंगा में यही जल जाएगा और यही नहाएंगे, आप यही इकट्ठा करके अपने घर ले जाएंगे। तो ये देखिए आप परमार्थ घाट पहुंच चुके हैं और परमार्थ घाट में यहाँ कथा पूजा वगैरह होती थी। इस घाट के पास लोग बैठते थे और ये पूरा जलमग्न हो चुका है। यहाँ भी सेम वही हर जगह पे आप पूरे सावन भर आप देखेंगे माँ गंगा ऐसे ही अपने उफान रूप में रहेंगी और ये घाटों तक आएंगे और पूरे घाट प्रॉपर बंद कर दिए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए। एक बार माँ गंगा आती है शंकर जी के चरणों में और वो टाइम फाइनली सावन के दूसरे दिन देखने को मिल रहा है। ये देखिए उनके चरणों से होते हुए माँ गंगा जाती है और पूरा घाट प्रॉपर बंद कर दिया गया है क्योंकि अब ये खतरा बढ़ चुका है घाटों पर। तो दोस्तों अब हर घाट का तो वही हाल है, आपको पता ही है। और इस घाट पे भी सेम वही दशा हो रही है, लेकिन यहाँ पे स्नान के लिए खोला गया है, लेकिन खतरे से खाली नहीं है। तो अभी यहाँ पे जो लोग स्नान कर रहे हैं बहुत सेफली कर रहे हैं, या कह दीजिए लोकल लोग कर रहे हैं। तो ये देखो कुछ अभी इस तरीके से पैरेलल में आ गई है माँ गंगा।
तो हम पहुंच चुके हैं गीता भवन घाट और यहाँ पे घाट के ऊपर से चल रहा है जल और ये देखिए सामने कुछ इस तरीके का नज़ारा हो रहा है, पूरा डूब चुका है। यहाँ पे साल में सिर्फ एक ही बार आती है माँ गंगा, यहाँ पे लोग बैठते हैं, पाठ वगैरह करते हैं और अब देखो पूरा घाट डूबा हुआ है। पानी की आपको ये गीलापन की वजह से पता चल रहा होगा, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक जल आ चुका है और ये माँ का मटमैला सा वो चीज़ें छूटी हुई है यहाँ पे जो अपने साथ के बहा के लाती हैं। लोग स्नान करते थे और अब देखो कैसे स्नान कर रहे हैं। भाई साहब ये लोटे से जल भर भर के नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा प्रचंड वेग हो गई है जिसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती और साल में हर बार सावन में माँ गंगा आती हैं इसी तरीके से। न हो गया है पूरा ऋषिकेश माँ गंगा का कहर कि ये स्नान घाट के बाद जहाँ पे स्नान कपड़ा चेंजिंग रूम होता है, चेंजिंग रूम भी पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। तो सावन का दूसरा दिन है और दूसरे दिन में ही कुछ इस तरीके का विकराल रूप आपको देखने को मिलेगा। तो अब सामने है स्वर्गाश्रम और राम झूला जो कि पूरी तरीके से पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया। अब जब तक कांवड़ यात्रा चलेगी ना 1 महीने तक ये आश्रम और ये झूला हमेशा के लिए बंद रहेगा। आपको तो पता है कांवड़ में होती है सबसे ज़्यादा भीड़ ऋषिकेश और हरिद्वार में, इसलिए जगह जगह पे आपको ऐसे ही पुलिस प्रशासन व्यवस्था बैठी हुई दिखेगी या फिर घाट वगैरह सब बंद दिखेंगे सेफ्टी पर्पज से। घाट निकेतन पे आरती तो हो रही है लेकिन अब श्रद्धालु जितने भी आपको दिखेंगे वो सब घाट के दूर ही दिखेंगे, कोई भी घाट के आसपास नहीं है। तो माँ गंगा इतनी ज्यादा हो गई, नहीं लास्ट टाइम वाली आरती देखी होगी, सब वहां पे खड़े होकर आरती करते थे, जो भी यहाँ के पुजारी थे वो खड़े होकर आरती करते थे। बट तो आज आपने देखी यहाँ की करंट सिचुएशन यानी ऋषिकेश का क्या है ताजा हाल। तो आपने सब कुछ देखा, वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और पेज को फॉलो जरूर करें और जय माँ गंगे कमेंट में लिखना ना भूलें। हर हर गंगे, हर हर महादेव।